आधार कार्ड का एड्रेस कैसे अपडेट कर सकते हैं बिना किसी प्रूफ के और बिना आधार सेंटर पर गए हुए। आप खुद घर बैठे इस काम को कर सकते हैं। जैसे जिनकी नई नई शादी हुई रहती है, अगर उनको अपनी पत्नी का एड्रेस चेंज करना है आधार के ऊपर और हस्बैंड का एड्रेस उसके ऊपर अपडेट करके लगाना है, तो ये कैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि इस काम के लिए आपको कहीं पर भी जाकर किसी भी तरह के प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती है। इसमें आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है, जो कि कुछ इस तरह का फॉर्म होता है। ये फॉर्म आपको भरना होता है। ये कैसे डाउनलोड करते हैं मैं आपको पूरा प्रोसेस करके बताने वाला हूं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप इस फॉर्म को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर इस फॉर्म को भरने के साथ ही आपको एक प्रोसेस करना होगा, जिसके जरिए आप इजीली घर बैठे अपनी पत्नी का एड्रेस चेंज करा सकते हैं आधार कार्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरे प्रोसेस को कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और स्टेप वाइज मैं किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करूंगा। अगर आपको आता भी होगा तो आप भले स्किप कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको हर एक डिटेल पूरी तरह से कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ क्या क्या होगा। सबसे पहले आप जाइएगा डाउनलोड आधार करके लिखिए, या UIDAI, ये आपको टाइप करना है स्क्रीन के ऊपर, और फिर कुछ इस तरह का लिंक आएगा जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अपने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के होम पेज पे आप पहुंच जाएंगे। यहां से आपको क्लिक करना है डाउनलोड आधार कार्ड के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपको एक डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आप इस लॉगिन पेज के ऊपर इजीली पहुंच सकते हैं। दोस्तों, लॉगिन पेज पे आने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसी पेज के जरिए आप इस प्रोसेस को शुरू करेंगे। मैंने बस बता दिया कि ये डैशबोर्ड पे पहुंचने का सबसे आसान तरीका होता है। फिर यहाँ जब आप लॉगिन पेज पे आ जाते हैं, बहुत लोग कुछ बताते भी है आधार में तो सीधा लॉगिन से शुरू कर देंगे। बहुत लोग सोचते रहते हैं ये आएगा कैसे ऑप्शन, तो मैंने ये पूरा क्लियर आपको बता दिया है। लॉगिन के ऊपर आप क्लिक करिएगा, उसके बाद आपको आधार नंबर एंटर करना है और कैप्चा एंटर करना है, देन लॉगिन करना है। तो इसमें आपको किसका आधार नंबर एंटर करना है ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले आपको अपनी पत्नी का आधार नंबर इसमें एंटर करना है और उससे लॉगिन करना है। उसके बाद पति का आधार नंबर से लॉगिन करके हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। पहले यहां से हम शुरू करते हैं लॉगिन करने से। पत्नी का आधार नंबर आप एंटर कर दीजिएगा। एंटर कर दिया हुआ है। इसके बाद से हम लोग क्लिक करेंगे लॉगिन विथ OTP के ऊपर। OTP आएगा हमारे फोन पे, फिर उसको मुझे यहाँ पर एंटर करना है, देन प्रोसेस करना है। ये OTP उसी नंबर पे जाएगा जो आपके पत्नी के आधार नंबर से जुड़ा हुआ है। बेसिकली घर के किसी मेंबर का ही आधार नंबर, अगर एड्रेस आप चेंज करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे शादी हुई है, नई नई पत्नी अब आपके पास है, तो उसका एड्रेस चेंज करने के लिए आपको ये सुविधा दी गई है। या फिर कहीं बेटा किसी और जगह पे, किसी और लोकेशन पे रहता है, अब आपके पास वापस घर पे आ गया, तो अपना एड्रेस वापस से अपडेट करा सकता है, सिर्फ पापा के ही एड्रेस से, पापा के आधार नंबर से। OTP भी आ गया है मेरे फोन पे, मैंने एंटर कर दिया। अब हम लोग लॉगिन करते हैं। लॉगिन हमारा हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद से हम प्रोसेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है आधार अपडेट, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा अपडेट आधार यूजिंग द हेड ऑफ फैमिली मेंबर आधार, यानी किसी हेड ऑफ फैमिली मेंबर के आधार नंबर, आधार डिटेल्स के हिसाब से आप इसको कर लेना है। डोंट हैव एड्रेस प्रूफ, मतलब आपके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है तो भी इससे हो जाएगा। क्लिक करिएगा, फिर उसके बाद से आप आगे बढ़िएगा। यहाँ से वीडियो गाइड भी दिया हुआ है, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कैसे करते हैं इस पूरे प्रोसेस को। यहाँ पर हम उसका आधार नंबर एंटर करते हैं जिसका एड्रेस शेयर किया जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर पति का आधार नंबर एंटर किया जाएगा। एंटर कर देते हैं हम। आधार नंबर एंटर कर दिया गया है। अब इसके बाद से आपको चुनना है कि क्या रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिलेशन चुनेंगे स्पाउस, मतलब पत्नी। फिर उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमको चाहिए होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ चुनना है सेल्फ डिक्लेरेशन नोटिस फॉर्मेट। तो सेल्फ डिक्लेरेशन नोटिफाइड फॉर्मेट को आपको चुनना है और एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर चुन लिया है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म।
अब आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा, मैं दिखा देता हूं आपको। ये फॉर्म होता है जिसको आपको भर के यहाँ पर अटैच करना होता है। अब ये फॉर्म कैसे भरते हैं, मैं इसका भी एक अलग से वीडियो बनाकर ठीक इसी वीडियो के बाद अपलोड कर दूंगा। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा और दिक्कत नहीं होगी। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आप उससे भर लीजिएगा अगर आपको दिक्कत होगा तो। ठीक है, तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हमने भर लिया। अब उसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में। तो हमने क्लिक किया इस पे और अपलोड कर लेंगे, तो अपलोड कर लेते हैं। इसमें आपको पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में ही अपलोड करना है। तो ये अपलोड का प्रोसेस कंप्लीट हो जाने दीजिए। एक बार कंप्लीट हो जाता है फिर उसके बाद से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है मैंने। अब यहां पर नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा जिसमें आपसे कहा जाएगा कि इस ऑनलाइन अपडेट रिक्वेस्ट के लिए आपको 75 रुपीज का चार्ज लगेगा, जो कि एक टाइम तक फ्री भी था, बट अब ये चार्जेबल है। तो आप यहां से क्लिक करके पेमेंट क्लियर कर दीजिए। पेमेंट आप क्लियर जैसे ही करेंगे फिर इजीली ये आपका प्रोसेस हो जाएगा। तो मेक पेमेंट हम लोग करते हैं और इसका पेमेंट आप यूपीआई के जरिए स्कैनर से स्कैन करके इजीली कर सकते हैं। तो पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन आएगा जहां पर आपको क्लिक करके पेमेंट प्रोसीड कर देना है। तो यहां पर देख लीजिए मैंने क्यूआर कोड जनरेट किया है, बस इसको मैं स्कैन करता हूं और पे कर देता हूं। ये पेमेंट कंप्लीट करने के बाद से आप आगे का प्रोसेस करेंगे। एक एक स्टेप मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाने वाला हूं। पेमेंट मेरा कंप्लीट हो गया। वापस से ये आपको उसी गेटवे पर लेके चला जाएगा। प्रोसेसिंग कर रहा है, कंफर्म हो गया आपका पेमेंट। नेक्स्ट अब आगे लेकर के जाएगा। ये पूरा प्रोसेस मैं सारा चीज करके आपको दिखा रहा हूँ। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आप यहां से एक सीरियल नंबर होगा जिसको आप एक काम करिएगा, यहां से कॉपी करके रख लीजिएगा अपने पास। डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उस एक्नॉलेजमेंट के अंदर आपको सीरियल नंबर मिलेगा जिसको आपको नोट कर लेना है। और अब आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं अब क्या करना है। अब यहां से आप लॉग आउट कर लीजिएगा और फिर उसके बाद चलिएगा अपने हस्बैंड के आधार कार्ड नंबर से लॉगिन करना है। लॉग आउट कर लिया मैंने। अब हमें लॉगिन करना है जिसमें अब हस्बैंड का, पहले पत्नी का था, अब हस्बैंड का, पति का यहाँ पर आधार नंबर एंटर किया जाएगा और उनके साथ कैप्चा यहाँ पर एंटर करना है। एंटर कर दिया है मैंने। पति का आधार नंबर अब इस बार मैंने एंटर किया है। यहाँ से हम लोगों को चुन लेना है ओटीपी, जो हमारे फ़ोन पे जो रजिस्टर्ड नंबर होगा अब पति के फ़ोन नंबर पे जाएगा ओटीपी, क्योंकि उससे हम लोग लॉगिन कर रहे हैं। चीज़ें थोड़ी सी क्लियर रखनी है। यहाँ पर दोनों के आधार नंबर और दोनों के आधार से रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर आपको लेके रखना पड़ेगा साथ में काम करने के लिए। अब यहाँ पर आप आ जाएंगे मेन जो स्क्रीन होगा। अब इस अपने होम स्क्रीन पर सबसे नीचे स्क्रॉल करके जाइएगा जहां पर आएगा माई हेड ऑफ फैमिली रिक्वेस्ट पे, इसके ऊपर क्लिक करिएगा और फिर यहां पर आपको वो सीरियल नंबर जो मैंने बोला था नोट करके रखने के लिए उसको यहां पर आपको टाइप करना है। सीरियल नंबर मैंने यहां पर एंटर कर दिया। अब यहां पर थोड़ा सा आपको मैं दिखा नहीं सकता सीरियल नंबर, आधार नंबर वगैरह, तो उसको हम लोग ब्लर करना पड़ता है। उसके बाद से यहां पर एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। एंटर करने के थोड़ा देर के बाद से, मतलब 2-4-5 सेकंड आप वेट करेंगे, उसके बाद से यहाँ पर नीचे लिख करके आ जाएगा कि किसने आपको रिक्वेस्ट किया हुआ है। बस आपको एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और फिर आपको इसके बाद से कंफर्म करना है। आप कंटिन्यू करेंगे तो आप दोनों का शेयर एड्रेस शेयर हो जाएगा आपस में और उनके एड्रेस पर अब ये अपडेट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर साफ साफ लिखा है यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज ए हेड ऑफ फैमिली फॉर शेयरिंग द एड्रेस। ठीक है, अब हम लोग डैशबोर्ड के ऊपर जाते हैं और फिर उसमें चल करके आपको दिखाते हैं लॉगिन करके वापस से कि क्या प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। हालांकि एक तरह से कहें आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब मैं वहां पर आपको अपडेट हुआ है कि नहीं दिखा देता हूं एक बार लॉगिन करके। इससे लॉग आउट करते हैं हम लोग।
वापस से पत्नी का आधार नंबर एंटर करने के बाद हम लोग लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद चेक करते हैं कि क्या हमारा एड्रेस अप्रूवल अपडेट हो गया है कि नहीं। तो यहां पर देख सकते हैं जो हमने किया हुआ था, अब यहां पर क्या लिखा है, कंप्लीटेड। ठीक है, अब ये 3 स्टेज पार कर चुके हैं। एक ड्राफ्टिंग किया हमने, पेमेंट किया, वेरिफिकेशन हो चुका है हमारा। अब ये वैलिडेशन स्टेज पे है, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा अब इसको वेरीफाई एक बार करके फिर इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये हमारा आधार में बिना किसी एड्रेस प्रूफ के, बिना कहीं पर गए हुए, घर बैठे अपने फ़ोन और अपने आधार से हमने इसको अपडेट कर दिया है। बट एक काम बस आपको करना था, मैं फिर से आपको दिखा दूं। आपको ये एक फॉर्म भरना है। अब ये फॉर्म कैसे भरना है, इसका वीडियो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने अटैच कर दिया है इसी वीडियो के साथ। उस वीडियो में मैंने आपको बताया है इस फॉर्म को कैसे भरते हैं। ठीक है, उस फॉर्म का PDF फाइल यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ता है। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको जरूरत है अपने पत्नी का एड्रेस अपडेट करके अपने साथ जोड़ने का, उसका भी एड्रेस सेम रखने का, तो आप ये इजीली घर बैठे कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक सीखते रहिए।